बसाइरुद्दराजात नाम सुना है किताब का? सुना है। बसाइरुद्दराजात के इसमें अक्सरन उन अहादीस को पेश किया गया जो कि फ़ज़ाइल आइम्मा अतहार में नक़ल हुई हैं। मोहम्मद इब्न हसन बिन फ़रूख़ अस्सफ़ार, मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रूख़ जिनका लक़ब है सफ़ार, जिनकी वफ़ात हुई है 290 हिजरी में, ये इस किताब के मौल्लिफ़ हैं और अहले कुम में से वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने कोई किताब तालीफ़ की है। जी, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर के ये शख्सियत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और 11वें इमाम के असहाब में इनका शुमार होता है। मोहम्मद इब्न हसन इब्न फ़रूख़ सफ़ार मौरद ताईद हैं और मुअस्सक़ शख्सियत हैं, यानी इमामिया जो कि उलमाए रिजाल हैं, रिजाल का इल्म रखते हैं, उनके नज़दीक ये जो शख्सियत हैं मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार ये सिक़ा हैं, मौरद एतमाद हैं। जैसे कि जो हमारे आलिम गुज़रे नजाशी, वो इनके बारे में लिखते हैं, काना वजहन फ़ी अस्हाबिनल कुम्मियीन, काना वजहन फ़ी अस्हाबिनल कुम्मियीन, जो हमारे कुम के असहाब हैं यानी अहले कुम में जितने शिया हैं उनके दरमियान ये मोहम्मद इब्न हसन की हैसियत चेहरे की हैसियत रखती थी। चेहरे की क्या मतलब है यहाँ पर, यानी अगरचे कि यहाँ पर मजाज है, यानी मजाजन जब किसे कहा जाए जो इंतहाई मशहूर और मारूफ शख्सियत हो किसी इलाके की, उसको कहा जाता है कि वजहन। सही, ये जब अहले यानी उलमाए रिजाल जब किसी के बारे में वजह की ताबीर इस्तेमाल करें तो ये ताबीर तौसीक के अल्फाज में शुमार होती है, यानी जिन अल्फाज से किसी शख्स की विसाक़त साबित होती है उनमें से एक लफ्ज़ कौन सा है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में कहे कि ये वजह था, यानी वजहुल कौम मिसाल के तौर पर, या वजहुल कबीला मिसाल के तौर पर, अगर ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है कि वो शख्स क्या है, मौरद एतमाद है, सिक़ा शख्स है। सिक़तन अज़ीम अल-क़द्र, मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार सिक़ा शख्स थे, इनके जो है वो अज़ीमुल क़द्र यानी अज़ीम शान शौक़त के मालिक थे। राजिहन क़लील सिक़्फ़ रिवाया, इसी तरीके से अल्लामा हिल्ली में खुलासतुल अक़वाल और इब्न दाऊद हिल्ली ने जो है वो अपनी जो किताब है इनकी रिजाल की, इन दोनों ने भी मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार की तायीद की है नजाशी के इसी कौल की बुनियाद पर। मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार के जो असातिज़ा थे उनमें एक नाम आप जैसे कि पढ़ चुके हैं पहले, किताब अल महासिन के जो लिखने वाले हैं, क्या नाम है उनका, अहमद बरक़ी, अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बरक़ी, ये उनके असातिज़ा में शुमार होते हैं। इसके अलावा याक़ूब बिन यज़ीद, इब्राहिम बिन हाशिम मिसाल के तौर पर, अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अशरी जो हमने पिछले दर्स में पढ़ा था कि जो कुम में क्या थे, रईस कबीला थे, रईस कबीला, रईस कुम्मीन जिन्हें कहा जाता है, ये इनके असातिज़ा में शुमार होते हैं। और इनके शागिर्दों में जो नामवर नाम है वो बहुत ही मशहूर नाम मोहम्मद इब्न याक़ूब कुलैनी, शेख मोहम्मद इब्न याक़ूब कुलैनी इनके शागिर्दों में से शुमार होते हैं। इसी तरीके से शेख सदूक़ के वालिद यानी अली इब्न हुसैन इब्न बाबवे, ये भी इनके शागिर्दों में शुमार होते हैं। मोहम्मद इब्न यहया अत्तार, साद इब्न अब्दुल्ला अशरी, साद इब्न अब्दुल्ला अशरी जो अशरी ख़ानदान के एक तरीके से रईस थे कि जिन्होंने बीबी मासूमा कुम का इस्तक़बाल किया। सावा के मकाम पर जब बीबी मासूमा कुम पहुँची और इनको पता चला कि बीबी मासूमा कुम वहाँ पर पहुँच के मरज़ में मुब्तला हो गई हैं, तो ये वहाँ पर पहुँचे और बीबी का जो सवारी थी उसकी लगाम को थामा और उनको लेकर आए और इन्हीं के घर पर बीबी ने 17 दिन क़याम किया। बीबी मासूमा कुम ने इन्हीं के घर पर क़याम किया और बीबी का जो हुजरा था जिसमें बीबी इबादत किया करती थी वही बैतुन नूर के नाम से मशहूर है कुम में, वो इन्हीं का घर था।
सही, साद इब्न अब्दुल्ला अशरी। तो ये भी शागिर्द हैं किसके? मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार के। अच्छा, ये जो किताब है, कहा जाता है कि इन्होंने 2 किताब लिखी थी, एक बसायर सग़ीर और एक बसायर कबीर। एक जो है वो मुख्तसर सी किताब और एक किताब में जो है वो कुछ ज़्यादा तफसील से थी। जो उनकी मुख्तसर वाली किताब है वो फ़िलहाल हमारे पास यानी मौजूद नहीं है, यानी मफ़क़ूद है वो किताब। अभी जो इनकी किताब मौजूद है वही बसायर कबीर है, बसाइरुद्दरजात। कुछ और बातें भी इनके इस किताब के बारे में कही हैं, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा से सख्त मतालिब हैं और इतने अहम भी नहीं हैं, लिहाजा हम उनसे दरगुज़र कर रहे हैं। अगरचे कि इन्होंने जो किताब लिखी हैं ज़्यादातर फ़िक़ही किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन फ़िक़ही किताबों के अलावा जो है वो एतक़ादी मसाइल में भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। जैसे कि इनकी किताब अर्रद्द अलल गुलात, एक किताब है अल-मलाहिम। मलाहिम वो किताब की जिसमें आखिरी ज़माने की निशानियाँ बयान की गई हैं, अल-मलाहिम। अत-तक़िया अल-मुमिन अल-मनाक़िब, जिसमें आइम्मा अतहार की मनक़बतें यानी आइम्मा अतहार के फ़ज़ाइल बयान किए गए, उसको बोलते हैं मनाक़िब। ये भी इन्होंने एक किताब लिखी। अल-मसालिब, जिसमें दुश्मनान अहले बैत के जो उनके करतूत हैं उनको लिखा गया हो, उसको बोलते हैं मसालिब। ये किताब भी इन्होंने लिखी। इस किताब का जो नाम है वो है बसाइरुद्दरजात फ़ी फ़ज़ाइल आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अभी जो किताब हमारे पास मौजूद है उसमें जो उसका टाइटल पेज है, आप उसमें इसका नाम पढ़ेंगे बसाइरुद्दरजात फ़ी फ़ज़ाइल आले मुहम्मदिन। लेकिन एक अमीर माजी नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि इनका एक नुस्ख़ा ख़त्ती मौजूद है, उसमें जो किताब का नाम है वो है बसाइरुद्दरजात फ़ी उलूम आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा ख़स्सहुमुल्लाहु बिही। थोड़ा सा फ़र्क हैगा, यानी बसाइरुद्दरजात पहला नाम है बसाइरुद्दरजात फ़ी फ़ज़ाइल आले मुहम्मदिन, दूसरा नाम है बसाइरुद्दरजात फ़ी उलूम आले मुहम्मदिन वमा ख़स्सहुमुल्लाहु बिही। खूब, ये जो किताब है इस किताब के 10 जुज़ हैं और हर जुज़ कई अब्वाब पर मुश्तमिल है। यानी बावजूद इसके कि ये किताब इंतहाई कदीमी किताब है, यानी समझ लीजिए कि 3वीं सदी हिजरी की किताब है, लेकिन उसके बावजूद इस किताब की जो अब्वाब बंदी है, बाब बाब जिस तरीके से किया गया है वो इंतहाई जालिब है। यानी वो अपने ज़माने में जिसे कहना चाहिए कि एक एडवांस तरीके से किताब को मुरतब करना, उस एतबार से कि हर अहादीस को मुख्तलिफ़ अब्वाब में तब्दील किया गया, मुख्तलिफ़ अब्वाब बनाए गए और मुख्तलिफ़ अब्वाब में उन अहादीस को नकल किया गया। 10 जुज़ हैं, 10 जुज़ में हर जुज़ में मुख्तलिफ़ अब्वाब हैं। मिसाल के तौर पर जो इसका पहला जुज़ है बसायर का, उसमें मिसाल के तौर पर ज़िक्र किया कि इल्म को हासिल करना हर एक पर वाजिब है। जैसे कि आप उसूल काफ़ी उठा के देखें तो उसूल काफ़ी में जो पहला बाब है वो क्या पढ़ते हैं आप? किताबुल इल्म वल जहल। सही है, किताबुल अक़ल वल जहल है, सॉरी, किताबुल अक़ल वल जहल। इसी तरीके से वो नीचे आते रहते हैं, फिर उसके बाद इल्म की फ़जीलत, फिर इल्म को हासिल करना वाजिब है। इसी तरीके से इस किताब में तरतीब दी गई कि पहले कहा गया कि इल्म को हासिल करना वाजिब है, फिर उसके बाद कहा कि लोगों की 3 किस्में हैं, एक वो है जो आलिम है, दूसरा वो है जो मुताल्लिम है, और तीसरी जो किस्म वो क्या है? जाहिल, या जिसे कहना चाहिए खाक और कांटे हैं, खाक और तिनके। यानी इंसान फ़कत 2 ही हैं, या सिखाने वाला या सीखने वाला। तीसरी जो किस्म है उसका शुमार इंसानों में नहीं होता। फिर उसके बाद कहा कि इल्म जो है वो, आलिम जो है वो फ़कत आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं। यानी लफ्ज़ आलिम का इतलाक़ अगर किसी हस्ती पर सिद्क़ आता है तो वो कौन है? आले मोहम्मद आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम। ये पहला जुज़। दूसरा जुज़ क्या है कि जिसमें कुछ मबाइस को ज़िक्र किया गया कि मिसाल के तौर पर बयान किया गया कि आइम्मा अतहार शजर नबुव्वत से हैं, इल्म के मादन से उनका ताल्लुक़ है, मलाइका उनके घरों पर रफ़्त आमद करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ मलाइका हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शजर तैयबा की असल हैं, आइम्मा उस शजर तैयबा की फ़र हैं, और जो शिया हैं वो शजर तैयबा के पत्ते हैं, जैसे कि हदीस बयान हुई है। इसी तरीके से आइम्मा के बारे में उनकी सिफ़ात बयान की गई। आइम्मा जो हैं वो रूए ज़मीन पर ऐनुल्लाह हैं, जंबुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, लिसानुल्लाह हैं, वलातो अम्रुल्लाह हैं, खुज़ान व इल्मुल्लाह हैं, उज़्नुल्लाह हैं, वजहुल्लाह हैं, क़ल्बुल्लाह हैं,
जैसे कि ये तमाम सिफ़ात ख़ुद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी बयान हुई हैं कि मौला कायनात वजुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, यदुल्लाह है, जंबुल्लाह है। ये जो है वो दूसरा जुज़। तीसरे जुज़ में जो मबाहिस बयान हुई हैं वो ये है कि इल्म अम्बिया और जो जितने भी अम्बिया का इल्म है और आइम्मा अथहार से पहले जितने भी इलाही नुमाइंदे गुज़र चुके हैं उन तमाम का इल्म आइम्मा अथहार के पास मौजूद है। तमाम का इल्म यानी विरासत में पहुँचा है, यानी उन तमाम का इल्म रसूल खुदा के पास आया, फिर रसूल खुदा से मौला कायनात, फिर मौला कायनात से हर इमाम को वो इल्म विरासत में मिलता गया। ये कौन सी बुक है, किससे पढ़ा हुआ? ये किताब फ़ारसी में मनाबे कलामी इमामिया, आशनाई ब मनाबे कलामी इमामिया जी। यानी हो इसी तरीके से तीसरे जुज़ में जो मैंने कहा कि बयान हो गया। फिर उसके बाद जो है वो सहीफ़े जामिया का आपने नाम सुना होगा। एक है सहीफ़े फ़ातिमिया, सहीफ़े फ़ातिमा, और एक है सहीफ़े जामिया। सहीफ़े जामिया जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त से लिखा हुआ है, जिसमें हलाल और हराम के अहकाम मौजूद हैं। ये सहीफ़े जामिया किसके पास मौजूद है? आइम्मा अथहार के पास मौजूद है। यानी वो चीज़ें जिनको मवारिस आइम्मा कहा गया है, यानी वो ख़ास चीज़ें जो हर इमाम पहले अपने से पहले वाले इमाम से क्या कर लेता है? विरासत में लेता है। फिर इसके बाद जो चौथा जुज़ है उसमें बयान किया गया कि मौला कायनात को एक किताब मिली रसूल खुदा से कि जो इस वक्त आइम्मा अथहार के पास मौजूद है, और आइम्मा अथहार एक के बाद एक उस किताब से जो है वो वारिस बनते जाते हैं उस किताब के। उस किताब में तमाम शियों के निशान अस्मा मौजूद हैं और तमाम उन बादशाहों के नाम मौजूद हैं कि जो रूए ज़मीन पर बादशाहत करेंगे। और इसी तरीके से हर उस शख्स का नाम मौजूद है जो अहले बहिश में से है, और हर उस शख्स का नाम मौजूद है जो अहले जहन्नम में से है। तमाम के असामी उसमें मौजूद हैं। पाँचवें जुज़ में बयान किया गया कि आइम्मा अथहार जो है वो इल्म किताब के मालिक हैं। जैसे कि ख़ुद आयत खुदावंद करीम की वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर ये लोग कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। ए हबीब, आप इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है, और वो हस्ती गवाही के लिए काफ़ी है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। जबकि यहाँ पर इससे मुराद क्या है? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आइम्मा मौला कायनात के अलावा किसी ने यह दावा भी नहीं किया कि उसके पास पूरी किताब का इल्म है। खुद मौला कायनात हैं कि जो दावा करने वाले हैं कि वल्लज़ी बरअन नसमा, उस ज़ात की कसम के जिसने जान को खल्क़ किया। लइन सअलतुमूनी, अगर तुम मुझसे सवाल करो, फ़ी आयतिन, एक ऐसी आयत के बारे में कि फ़ी लैलिन उनज़िलत अम फ़ी नहार उनज़िलत, कि आया वो आयत रात में नाजिल हुई या दिन में नाजिल हुई। मक्की यहा व मदनी यहा, आया वो आयत मक्की है या मदनी है। सफ़री यहा व हज़री यहा, आया वो आयत सफ़र में नाजिल हुई या हज़र में नाजिल हुई, यानी वतन में नाजिल हुई। नासिख़हा व मनसूख़हा, कौन सी आयत नासिख़ है, कौन सी आयत मनसूख़ है। मुहकमहा व मुतशाबिहा, कौन सी आयत मुहकम है और कौन सी आयत मुतशाबिह है। तफसीरहा व तावीलहा, इस आयत की तफसीर क्या है और इस आयत की तावील क्या है। लअख़बरतुकुम, तो ये अबू तालिब का बेटा तुम्हें इन तमाम सवालों के जवाब देगा। तो इल्म किताब जो है वह आइम्मा अथहार के पास मौजूद है। तमाम हुरूफ़ इसम आज़म की तमाम हुरूफ़ का इल्म जो है वो सिवाय एक हर्फ के उन तमाम हुरूफ़ का इल्म आइम्मा अथहार के पास मौजूद है। फिर उसके बाद बयान हुआ कि शब क़दर में जो मलाइका कहा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि मलाइका और रूह जो है वो इस शब में नाजिल होते हैं। ये तमाम के तमाम मलाइका आइम्मा अथहार पर नाजिल होते हैं। यानी पैगम्बर गिरामी के बाद, रसूल खुदा के बाद आज भी शब क़दर आ रही है, और हर साल शब क़दर आएगी, रहती दुनिया तक शब क़दर आएगी। और खुदावंद करीम कह रहा है कि ये नहीं कहा कि नाजिल हुए थे, माजी का सीगा नहीं है,
तनज़्ज़ल, यानी जब भी शब क़दर आती है मलाइका नाजिल होते हैं। तो अब तो रसूल खुदा नहीं है, अब किस पर नाजिल होते हैं? तो यकीनन कोई एक हस्ती है कि जिस पर ये मलाइका नाजिल होते हैं, वो आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की हस्तियाँ हैं कि जिन पर ये मलाइका नाजिल होते हैं। फिर इसके बाद बयान किया कि आइम्मा अत्हार जो है वो अम्बिया से अफजल हैं, और यहाँ तक के मुख्तलिफ़ अक़वाल बहरहाल उलमा के इस मसले में, लेकिन कहा कि उलुल अज़म पैगम्बरों से भी अफजल हैं सिवाय सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पाँचवा जुज़। छठे जुज़ में जो बयान किया गया वो ये है कि जब जो भी इंसान मरेगा वो आइम्मा अत्हार को देखेगा, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो मुनाफिक हो, चाहे वो काफिर हो, वो आइम्मा अत्हार का दीदार करेगा, आइम्मा अत्हार हाजिर होंगे। फिर बयान किया कि आइम्मा अत्हार जो है वो अपने शियों की उम्रों से वाकिफ़ हैं, यानी कौन सा शिया कितनी उम्र तक जिएगा, 50 साल, 60 साल, कोई 40 साल, कोई मिसाल के तौर पर जवानी में, कोई बुढ़ापे में। तो जितनी भी उनकी उम्र है तमाम उम्र से आइम्मा अत्हार वाकिफ़ हैं। फिर बयान किया गया कि आइम्मा अत्हार जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, जिस तरीके से अम्बिया ने मुर्दों को ज़िंदा किया। इसकी मिसाल हज़रत ईसा की है कि हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है। रसूल खुदा की वसीयत को बयान किया गया कि रसूल खुदा ने तमाम के तमाम वसीयतें मौलाए कायनात को की, और फिर उसके बाद इसी तरीके से हर इमाम जब इस दुनिया से रुखसत होता था तो अपने बाद वाले इमाम को वसीयतें, यानी ख़ास वसीयतें करके जाता था। इसके बाद जो सातवां जुज़ है, सातवें जुज़ में उन रिवायत को बयान किया गया कि जिसमें ये बयान हुआ कि मौलाए कायनात ने रसूल खुदा से 1000 बाब सीखे इल्म के, 1000 बाब। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ़ा बाब मिनल इल्म, रसूलुल्लाह ने मुझे इल्म के 1000 बाब सिखाए हैं। यफ्तहु मिन कुल्ले बाबिन अल्फ़ा बाब, हर बाब से 1000 बाब निकलते हैं। फिर इसके बाद बयान किया गया कि आइम्मा अत्हार जब चाहें किसी भी मौजू के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं। और ये इल्म कैसा होता है, एक जिसे कहना चाहिए जैसे परिंदा चोंच मारता है ना, जैसी परिंदा चोंच मारता है ऐसे इल्म हासिल हो जाता है। यानी आइम्मा अत्हार को ज़हमत नहीं उठानी पड़ती कि वो जाए मिसाल के तौर पर किताबें देखें और वरक़ गर्दानी करें, उससे पूछें, इससे पूछें, नहीं। जब वो चाहते हैं किसी चीज़ का इल्म हासिल करने के लिए तो फ़ौरन से उनके क़ल्ब में नुकत बोलते हैं। नुकत कहते हैं इसी चिड़िया को चोंच मारना ज़मीन पर। इस तरीके से वो कोई चीज़ उनको इल्हाम होती है और वो उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर लेते हैं। सर नुकत नून काफ थे, डंडे वाली काफ। इसके बाद 8वें जुज़ में ये बयान किया गया कि नबी और मुहद्दस में क्या फ़र्क है। आइम्मा अत्हार क्या है? मुहद्दस है। मुहद्दस यानी जिनसे मलाइका गुफ्तगू करते थे, वो कहा जाता है मुहद्दस। नबी वो होता है जो कि यानी रसूल वो होता है कि जो कि मलक को देखे भी। आइम्मा अत्हार फ़कत आवाज़ सुनते थे, मलक को देखते नहीं थे, लेकिन जो रसूल खुदा थे वो बाकायदा जिब्राइल को देखते थे। यही फ़र्क है नबी और मुहद्दस में। तमाम ज़मीन के ख़जाने और इनकी कुंजियाँ जो है वो आइम्मा अत्हार के पास मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी ज़मीन क्या है, हमने तौरात के बाद ज़बूर में ये बात लिख दी कि इन्नल अर्दा यरिसुहा मिन इबादिय सालिहून, कि ज़मीन के जो वारिस हैं वो कौन होंगे? मेरे साले बंदे होंगे। तो यहाँ पर वारिस से मुराद क्या है? नहीं, तमाम का तमाम ख़जाना आइम्मा अत्हार के पास मौजूद है। यानी ये वो मानवी मकामात हैं कि जो कि बयान हो रहे हैं। यानी कोई शख्स ये इश्काल नहीं करे कि सही ये सारे ख़जाने मौजूद थे तो फिर क्यों इतनी कसमा पुरसी में ज़िंदगी बसर की। जैसे कि वाक़यात भी मिलते हैं आइम्मा अत्हार के, ख़ुद रसूल खुदा का वाक़या मिलता है कि एक दिन रसूल खुदा बहुत ही परेशान आलम में थे, तो एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ कि आप बहुत परेशान हालत में हैं, तो अगर आप किसी दुनियावी वजह से परेशान हालत में हैं तो ये मेरे पास चाबियाँ हैं दुनियावी ख़जानों की, इनमें से जो चाबी आप ले लें। तो रसूल खुदा ने उस फ़रिश्ते से कहा कि यानी अपनी ज़बान में इसको बयान कर रहा हूँ मफ़हूम में, कि खुदा ने जन्नत और जहन्नम और पूरा का पूरा अफलाक, पूरी कायनात मेरे सदक़े में खल्क़ की है। मैं अगर ठोकर मारूँ तो पूरी ज़मीन क्या हो जाए? सोना हो जाए।
यानी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक वाक़या जो है वो जनाब फ़िज़्ज़ा का मिलता है। जब देखा कि मौला कायनात बहुत परेशान है तो कहा कि मुझे जो वो इल्म कीमिया आता है, मैं जो है वो धात को तब्दील कर सकती हूँ चांदी में, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए वो तब्दील कर दूँ। तो उस वक्त भी मौला कायनात ने कहा था कि अगर मैं एक ठोकर मारूँ तो पूरी की पूरी ज़मीन क्या हो सकती है, सोने की हो सकती है। और हम कभी भी दुनिया की वजह से परेशान नहीं होते हैं। हमारी जो परेशानी होती है वो किसकी वजह से होती है, उम्मत की और लोगों की हिदायत की वजह से, आखिरत की वजह से। तो ये तमाम के तमाम ख़ज़ाइन जो है वो इसके जो मालिक हैं वो हुज्जत खुदा हैं, आइम्मा अतहार हैं। इसके बाद 90 जुज़ में बयान किया गया कि आइम्मा अतहार से करामत सादिर होती हैं जिस तरीके से अम्बिया से मौजज़े सादिर हुआ करते थे। मौजज़े और करामत में क्या फ़र्क है? मौजज़ा वो होता है जो दावा नबूवत को सच्चा दिखाने के लिए पेश किया जाता है, यानी दावा नबूवत के साथ होता है। एक वो काम कि जो खारिकुल आदा हो, खारिकुल आदा यानी आदतन ऐसा काम मुहाल हो। मसलन सूरज हर रोज़ जो है वो मशरिक़ से निकलता है, लेकिन कभी सूरज मिसाल करता है वो मगरिब से निकल जाए, तो ये आदतन मुहाल काम है। अक़लन मुहाल नहीं है, लेकिन आदतन मुहाल काम है, खारिकुल आदा। यही काम अगर दावा नबूवत के साथ हो, यानी कोई शख्स कहे कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ और उसकी दलील क्या है कि देखो चाँद 2 टुकड़े हो जाएगा, या ये जो दरख्त है ये चलकर मेरे पास आ जाएगा, तो अगर दावा नबूवत के साथ हो तो इसको मौजज़ा कहते हैं। और दावा नबूवत के साथ ना हो, सेम वही काम हो लेकिन उसमें कोई नबूवत का दावा ना हो या कोई इमामत का कोई दावत ना हो, तो उसको कहते हैं करामत। जैसे कि 8वें इमाम का मशहूर करामत है 8वें इमाम की, कालीन जो है वो, कालीन का शेर जो है वो ज़िंदा हो गया और फिर उस जादूगर को निकल गया, ये करामत है। इसी तरीके से और दीगर करामतें जो आइम्मा अतहार की नकल हुई हैं। 10वें जुज़ में बयान किया गया कि जो अम्र इमामत है ये खुदा की जानिब से एक अहद इलाही है, जैसे कि ख़ुद कुरान मजीद की आयत भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मोमिन ज़ुर्रियती, खुदाया इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे, तो खुदावंद करीम ने क्या फ़रमाया कि ला यनालो अहदी अज़्ज़ालिमीन, जो मेरा अहद है ये ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है कि इमामत एक मनसब है, अहद इलाही है, इसको बयान किया गया। दूसरा ये बयान किया गया कि जानिशीन का जो तयीन है वो ख़ुद आइम्मा भी नहीं कर सकते हैं, इसका तयन कौन करता है? खुदावंद करीम। यानी रसूल खुदा ने भी वली का ऐलान किया था ईद गदीर के मौके पर, यानी गदीर खुम के मौके पर रसूल खुदा ने भी ऐलान किया था, तयन नहीं किया था। खुदा का हुक्म आया था, खुदा की जानिब से ऐलान किया था। तो ये जो हुज्जत खुदा का इंतखाब है ये अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दिया, हत्ता अपने अम्बिया के हाथ में भी नहीं दिया। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं खुदा की बारगाह में कि खुदाया मुझे एक भाई दे दे जो क्या करे, मेरा वज़ीर बने, जो मेरा भाई हो जिसका नाम हारून है। तो दुआ कर रहे हैं, ख़ुद नहीं कह रहे हैं कि खुदा मैं अपनी जानिब से तुम्हें जो है तयन करता हूँ। ये इंतखाब जो है वो खुदावंद करीम के पास है। हत्ता अपने बरगुज़ीदा बंदों को भी उसने ये हक़ नहीं दिया कि वो किसी और को इंतखाब करें। ये तकरीबन ख़ुलासा था इस किताब का। मुझे नहीं मालूम कि इस किताब का तर्जुमा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक मोतबर किताब है, बिलखुसूस वो अफराद जो कि फ़ज़ाइल पढ़ने के शौकीन हैं, शौकीन क्या बल्कि पढ़ने ही चाहिए फ़ज़ाइल, वो इस किताब से जो है वो ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।